नमस्कार बालकों। आज फिर से मैं श्री महावीर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि लॉकडाउन चल रहे हैं, विद्यालय, शहरी क्षेत्र के विद्यालय हैं वो बंद हैं, तो छात्रों के ऑनलाइन अध्ययन के लिए क्लासेस लगाई जा रही हैं। मैं अभिभावकों से भी कर जोर निवेदन कर रहा हूं कि अपने छात्रों का ध्यान रखें। अध्ययन से संबंधित जो व्यवधान है, जो बाधा आ रही है, उसकी पूर्ति इन ऑनलाइन क्लासेस से करें। साधुवाद देना चाहता हूं आप सबको कि आप इस संकट के दौर में है ना, अपने बच्चों का जो अध्ययन से संबंधित हौसला वो बनाए रखेंगे। आज फिर से हम हिंदी की जो क्लास है, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 6 से लेकर 10 तक की जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में संज्ञा से संबंधित एक चैप्टर, एक अध्याय चलता है। संज्ञा का ज्ञान होना आवश्यक है। वैसे तो कक्षा 3 से ही संज्ञा शुरू हो जाती है। बच्चों को आपको पूर्व ज्ञान भी होगा। उससे संबंधित मेरे कुछ क्वेश्चन हैं कि नाम शब्दों को व्याकरण के आधार पर क्या कहते हैं, आपका नाम कौन सी संज्ञा है, क्या संज्ञा शब्दों में लिंग, वचन या कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। इस प्रकार से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हैं। आप इनको नोट करें, इनका हल देने की कोशिश करें। आज हम बात कर रहे हैं कि संज्ञा क्या है। वैसे जनरली साधारण तरीके से संज्ञा किसी के नाम को कहा जाता है। संज्ञा इस संसार में जितनी भी जो वस्तुएं हैं जिनका कोई नाम है, आधार है, सारी जो नाम वाली वस्तुएं हैं उस संज्ञा में गिनी जाती है। आपका ब्लैक बोर्ड है, टेबल है, कुर्सी है, मेज, पेन, पेंसिल, आदमी, शहर, गांव, सारे के सारे जो शब्द हैं वो किसी न किसी संज्ञा में शामिल होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी जो वस्तुएं हैं उस सब की सब संज्ञा है। बिना संज्ञा के एक संसार में कोई वस्तु है नहीं। अगर जिसका नाम है वो संज्ञा है और बिना नाम वाली वस्तुएं है नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितनी भी जो नाम वाली वस्तुएं हैं उस संज्ञा में गिनी जाती हैं, भले ही वो हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन वो संज्ञा शब्द है। तो हम बात करते हैं कि संज्ञा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा शब्द के बारे में। संज्ञा शब्द है वो शब्द, धन, ज्ञा से बनता है, जिसका शब्द बनता है संज्ञा। अर्थात समय ज्ञान, किसी भी वस्तु का हमें शुद्ध ज्ञान है वो संज्ञा कहलाता है। अर्थात संज्ञा मतलब ज्ञान होना। हम किसी के बारे में परिचित होते हैं वही संज्ञा होती है। परिभाषा की दुनिया में बात करते हैं, वैसी संज्ञा का दूसरा जो पर्याय है, संज्ञा का दूसरा जो पर्याय है उसे नाम भी कहते हैं। अर्थात संज्ञा को नाम के नाम से भी जानते हैं। परिभाषा, जिस शब्द से किसी वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो उसे हम संज्ञा कहेंगे, उसे हम संज्ञा कहेंगे या संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु का भी नाम होगा, किसी स्थान का भी नाम होगा। भाव, अच्छे, बुरे, ईमानदार, ये सब है भाव होते हैं, मानसिक जो विचार होते हैं ये भाव होते हैं। तो इनका भी किसी न किसी रूप में नाम होगा। ये सारे के सारे क्या है, इन सबका हमें ज्ञान होता है तो संज्ञा कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, संज्ञा कई प्रकार में हो सकती है। जिसे हमें कुछ संज्ञा शब्द हैं प्राणीवाचक होते हैं। प्राणीवाचक जिनमें प्राण हो, सजीव,
जैसे बच्चा है, भैंस है, आदमी है, रमेश है, इन आदि जो शब्द है, इन शब्दों में प्राण है, इसलिए प्राणीवाचक संज्ञा शब्द में गिनी जाती है। दूसरे अप्राणीवाचक शब्द किताब है, मकान है, पर्वत है, देश है, जिनमें प्राण नहीं है, अप्राण है। ऐसे लेकिन कुछ न कुछ नाम तो है ना, अप्राण किताब में प्राण नहीं है, लेकिन उसका नाम है किताब। मकान में प्राण नहीं है, लेकिन नाम है उसका। ऐसी पर्वत है, देश है, जिनका नाम होता है, अप्राणी होते भी नाम है, इसलिए वो भी संज्ञा में गिने जाते हैं। कुछ संज्ञाएं गणनीय होती हैं, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, गणनीय संज्ञाएं। जैसे आदमी हम गिन सकते हैं, 2 आदमी है, 4 आदमी है, 8 आदमी है, 50 है। पुस्तकों की भी हम गिनती कर सकते हैं। फल केला है, आम है, अमरूद है, इनकी हम गिनती कर सकते हैं। चित्रों की भी हम गिनती कर सकते हैं। आपके देश है, उनकी भी हम गिनती कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द है वो गणनीय संज्ञा में आते हैं। इसके बाद में अगणनीय संज्ञाएं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन नाम तो होते हैं उनको भी। अगणनीय संज्ञाओं में हवा है, हवा कितनी है? बहुत सारी है, कम है, ज्यादा है, कैसी है, उसको हम केवल है ना अगणनीय है, वो गण नहीं सकते, गिन नहीं सकते। ऐसी मिठास है जिसकी भी हम गिनती नहीं कर सकते कि ये 1 किलो मिठास है, 2 किलो है, 5 किलो है, एक है, 2 है, 5, ऐसी गिनती नहीं कर सकते। हरियाली की भी हम गिनती नहीं कर सकते। ऐसे प्रेम है, आंतरिक जो भाव है, अपनापन है, उसको हम है ना आंतरिक जो भी विचार है, भावनाएं हैं, उनको हम है ना गिन नहीं सकते हैं। तो ये भी अगणनीय संज्ञा में है। इसी प्रकार से संज्ञा के प्रमुख रूप से 3 भेद हैं। संज्ञा के प्रमुख रूप से कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। संज्ञा, पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब हम साधारण उनकी परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि व्यक्तिवाचक नाम से पता लग रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो या उनके बोध हो, ज्ञान हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा, किसी एक ही जाति या समुदाय का जिसमें हमें पता लगे, उसको ज्ञान हो हमें, तो वो जातिवाचक संज्ञा में चले जाते हैं। भाववाचक संज्ञा में, जिसमें भाव है, विचार है, व्यापार है, ये सब आते हैं, तो इनका हमें बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा में चले जाते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में ही बात को आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी कहेंगे? ऐसे संज्ञा शब्द जिन संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या स्थान के नाम का हमें ज्ञान हो रहा हो, बोध हो रहा हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से समझने से, ऐसी संज्ञा या ऐसी संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, ये संज्ञा जो अध्याय है बड़ा इंपोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और छात्र भली भांति इनका अध्ययन करते हैं तो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और लापरवाही से करते हैं, अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन आप होना विद्यार्थी हो, ध्यान रखना है, समय का सदुपयोग करना ही एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसे व्यक्तियों के नाम,
अगली परिभाषा में हमने पढ़ा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति अर्थात व्यक्तियों के नाम का बोध हो, व्यक्तियों के नाम का बोध हो, जैसे राम, कृष्ण, राधा, मोहन, ये जो शब्द हैं वो किसी व्यक्ति का परिचय करवा रहे हैं। व्यक्तियों के नाम है वो सबके सब है व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाते हैं। वैसे नाम से परिभाषित होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। महात्मा गांधी, पूनम आदि शब्द किसी न किसी नाम का परिचय हमें करवा रहे हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाते हैं। ऐसे ही प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम भी हैं जिनमें जैसे गोरा, गाय का नाम गोरा है, सोना, हिरणी, ऐरावत, इंद्र का हाथी, केतक, घोड़ा है, घोड़ा पिता। तो ऐसी गाय है, केवल गाय अगर शब्द हो गाय तो वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाता है। हम आगे भी चर्चा करेंगे। सब हिरणी वो भी एक जाति हिरण की। ऐसी इन हाथी, ऐरावत एक हाथी का नाम है तो हाथी जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन वो नाम है उसका नाम में गोरा है, सोना है, ऐरावत है, चेतक है, इस प्रकार के अगर नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। ध्यान रखना बच्चों, कई बार है ना गलती कर देते हैं कि है ना ये तो है ना गाय है, गोरा गाय है, ये जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी, लेकिन उस गाय का नाम भी है, गाय तो है लेकिन गाय का नाम क्या है? गोरा है। इसी प्रकार से हिरणी है लेकिन इसका नाम है सोना है, हाथी है लेकिन इसका नाम है ऐरावत, ऐसे घोड़ा है इसका नाम है चेतक। ये किसी न किसी नाम से परिचित है, इसलिए नाम होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाते हैं। ऐसे ही स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, स्थानों के नाम जैसे दिल्ली, विद्यालय, दिल्ली विद्यालय, करनाल, अस्पताल, जापान, चीन। परिभाषा में भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वस्तु या स्थान, दिल्ली है, विद्यालय है, करनाल है, अस्पताल है, जापान है, चीन है, ये किसी स्थान का नाम है। स्थान का नाम होने से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। इसी प्रकार से वस्तुओं के नाम, वस्तु के नाम, वस्तुओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे है महाभारत,
नमक। अब महाभारत पुस्तक है, अगर ये पुस्तक हो केवल तो वो जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी, पुस्तक एक जाति होती है। लेकिन इसमें नाम हो गया महाभारत, ऐसी ही गीता नाम है, रामायण नाम है, और देखो पुस्तकें हैं, लेकिन इनका नाम होने से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंटिंग होती है, गिनी जाती है। इसी प्रकार से आगरा, जापान, चीन, ये नाम है देशों के। देश आता एक जाति हो जाती है, देश देश एक जाति नहीं, लेकिन अगर उनमें नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। इस प्रकार से आपका जैसे आपसे क्वेश्चन है कि कुरान किस प्रकार की संज्ञा है, तो कुरान एक पुस्तक तो है, लेकिन वो उसका नाम है, जिसका नाम हो और वो अगर किसी जाति में हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण पढ़ा था प्राणियों में, गोरा क्या है, एक गाय है। गाय क्या है, गाय अगर केवल गाय शब्द हो तो वो जातिवाचक संज्ञा में जाता है। ऐसे ही अगर केवल हिरण शब्द हो, हिरणी शब्द हो तो वो जातिवाचक संज्ञा में चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंटिंग होते हैं, गिने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कराती है, विशेष का बोध कराती है। ध्यान देना में, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है, विशेष का बोध कराती है, विशेष का बोध कराती है, तभी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी विशेष। अब पुस्तक तो है लेकिन पुस्तकों में विशेष है, महाभारत है, पुस्तक तो है लेकिन पुस्तक में क्या है, विशेष है, गीता है, कुरान है, रामायण है। देश है, देशों से कोई विशेष हो, नाम जैसे आगरा है, ताजमहल की तरह है। इस प्रकार से ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। आपके दिशाओं के नाम है, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम। अब नाम दिशा, दिशा अगर होगा केवल दिशा शब्द है तो दिशा के चला जाएगा जातिवाचक में, लेकिन दिशा के साथ में उत्तर, पश्चिम, पूर्व, ऐसी दिशा, ऐसी कोई दिशाएं हो तो सबके सब किसमें जाते हैं, किसमें जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और हम बात करते हैं आपके जैसे वार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब कौन सी संज्ञा किए जाते हैं, दिनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। साथ में ही आपके महीनों के नाम, महीनों के नाम भी है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च आदि, ये सारे नाम। महीना केवल माह है तो जातिवाचक है, लेकिन इसमें नाम हो गया तो सब व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। ऐसे ही पत्रों के नाम, व समाचार पत्रों के नाम,
ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। त्योहारों के नाम, त्योहारों के जो नाम होते हैं, होली है, ईद है, ये सब भी किनमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। ठीक है, आज की कक्षा में हमने पढ़ा संज्ञा क्या है, संज्ञा नाम है, संज्ञा शब्द कैसे बना है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं उनके नाम के बारे में, और संज्ञा का जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। तो आपको है ना इसको जैसा मैंने बताया है वैसा का वैसा ही संज्ञा की परिभाषा से लेकर के उसके भेदों के प्रकारों के नाम जो मैंने बताए हैं उनको ग्रहकारी के रूप में लिखना है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर आगे कक्षा में।